Assalamu alaikum to all of you. Welcome to another lecture on statistics and probability. तो आज के लेक्चर में हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो हमारी आज की जो डिस्कशन होगी वो होगी फॉर मीन, फॉर ग्रुप डेटा, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ग्रुप डेटा। तो लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने ये सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, लेकिन वो हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था वो अनग्रुप डेटा के लिए था। लेकिन जो आज की क्लास होगी इसमें हम लोग ये सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग जो है वो मीन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं फॉर ग्रुप डेटा के लिए, और ग्रुप डेटा में अगर आप लोगों ने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करना है तो वो हम लोग किस तरह से करेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा ऑल अबाउट होगा आपके ग्रुप डेटा के हवाले से। अब ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा में फ़र्क क्या होता है? ग्रुप डेटा आपका वो डेटा होता है जिसमें आपको क्लासेस वगैरह मिली हुई होती हैं, तो वो डेटा आपका ग्रुप्ड होता है। ऐसा डेटा जिसमें आप क्लासेस नहीं बनाते वो ग्रुप डेटा नहीं होता। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो भी कुछ डिस्कस किया था वो अनग्रुप डेटा के लिए था, यानी कि उसमें क्लासेस नहीं थी आपके पास। लेकिन जो आज की डिस्कशन होगी वो होगी मीन फॉर ग्रुप डेटा, और इसके साथ साथ आज हम पढ़ेंगे वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ग्रुप डेटा। ये दो टॉपिक्स आज के दो लेक्चर्स हैं, इनमें ट्राई करेंगे कि हम लोग इनको जितना कर सके आज के लेक्चर में इनको कवर करेंगे। चलिए जी, मीन फॉर ग्रुप डेटा। सबसे पहले आप लोगों को मीन ग्रुप डेटा के लिए मीन फाइंड करने के लिए लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था फॉर अनग्रुप डेटा, जो कि फार्मूला था x बार इज इक्वल टू, जो कि बहुत सिंपल सा एक फार्मूला था। फॉर अनग्रुप डेटा के लिए ये फार्मूला लिख रहा हूँ, दैट वाज इक्वल्स टू सम ऑफ x ओवर n। तो ये फार्मूला आपने मीन के लिए लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा है, यानी कि अनग्रुप डेटा जब आपका होता है तो आप मीन कैसे फाइंड करते हैं, सम ऑफ x ओवर n। तो ये वाला फार्मूला था आपके पास। लास्ट लेक्चर्स में जो भी हमारे डिस्कशंस हुए थे उनमें हम लोगों ने ये फार्मूला डिस्कस किया था। लेकिन आज का लेक्चर जो कि आपका ग्रुप डेटा के ऊपर है, तो अब हम देखेंगे कि ग्रुप डेटा में फार्मूला जो है वो किस तरह से मॉडिफाई या मॉडरेट होता है। तो ग्रुप डेटा में आपके पास जो फार्मूला है जी सर लेक्चर रिकॉर्ड सर लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है बेटा, आप छोड़ दें। जब मैंने आपको बताया है कि आप चुपचाप लेक्चर लें तो फिर आप बीच में ना बोले ना। लेक्चर पहले भी आपको सारे लेक्चर मिल गए हैं ना, फिर ये भी मिल जाएगा, डोंट वरी। लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। मीन फॉर ग्रुप डेटा, तो कैलकुलेटिंग द मीन फॉर ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा के लिए मीन कैलकुलेट करने के लिए आप लोग क्या यूज करेंगे? सिंपली जो है आपके पास फार्मूला है मीन फॉर ग्रुप डेटा का। ये जो लास्ट में कॉर्नर पे फार्मूला रेड कलर से लिखा है ये आपका अनग्रुप डेटा के लिए था, लेकिन जो आपका ग्रुप डेटा के लिए जो फार्मूला है वो थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है। ये फार्मूला अब आप लोग ग्रुप डेटा के लिए यूज करेंगे, जिसमें आपको मिल जाता है सेम सिंबल म्यू फॉर पॉपुलेशन और एक्स बार फॉर आपका सैंपल। यानी कि लास्ट लेक्चर्स में भी हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि जब म्यू होगा तो म्यू से मुराद है कि आप हमेशा पॉपुलेशन मीन फाइंड कर रहे हैं और एक्स बार जो है वो सैंपल मीन है। तो यहाँ पे भी आपको ये दो चॉइसेस मिल जाती हैं, एक पॉपुलेशन के लिए एंड अदर इज फॉर सैंपल के लिए। तो दोनों ही फार्मूला सेम है, सिर्फ एन का यहाँ पे कैपिटल एन अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप लोग यूज कर रहे हैं पॉपुलेशन के लिए, और अगर आप स्मॉल एन यूज कर रहे हैं तो यू आर यूजिंग फॉर सैंपल डेटा। तो सबसे पहले इस फार्मूला को डिस्कस कर लेते हैं। इस फार्मूला में आपको समीशन ऑफ m इंटू एफ, एफ जो है ये आपकी फ्रीक्वेंसी है क्लास की, और ये जो m है ये बेसिकली आपका क्या है, ये आपका मिड पॉइंट है। किसका? आपके क्लास का। ये मिड पॉइंट है जो आप जिस क्लास पे आप काम करेंगे उसकी मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। m जो है बेसिकली आपकी मिड पॉइंट है, और f जो है उस क्लास की फ्रीक्वेंसी है हमारे पास। और n जो है यहाँ पे जो कैपिटल N आपको नजर आ रहा है, ये कैपिटल N जो है ये बेसिकली आपकी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो ये है आपके लिए फार्मूला जो आज की क्लास में हम लोग यूज करने वाले हैं। और यहाँ पे दो फार्मूलाज हैं, एक म्यू के साथ शो किया हुआ है और एक एक्स बार के साथ शो किया हुआ है। जो फार्मूला म्यू के साथ शो है, म्यू बेसिकली आपको पता है कि ये पॉपुलेशन पैरामीटर है, और एक्स बार जो है वो
सैंपल पैरामीटर है। तो अगर आप सैंपल के लिए मीन कर रहे हैं तो एक्स बार यूज कर लें, और अगर आप पॉपुलेशन के लिए मीन फाइंड करना चाह रहे हैं तो म्यू यूज कर लें। तो आए अब एक कुछ एग्जांपल्स, कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने के बाद अब हम चलते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ और देखते हैं कि एग्जांपल में हमारे पास क्या है। यहाँ पर आपको थ्योरी में भी ये मिल जाता है कि m इज द मिड पॉइंट। जो m है वो बेसिकली आपकी मिड पॉइंट है, और जो f है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास है, क्लास की फ्रीक्वेंसी है। तो बहुत आसान है ये फार्मूला यूज करना, बहुत ही सिंपल है। आइए देखते हैं। एग्जाम्पल 3.14 में हमें टेबल 3.8 gives the frequency distribution of daily commuting time from home to work of for all 25 employee of a company। किसी कंपनी के 25 एम्प्लॉयज हैं, उनके लिए हम लोगों को मीन कैलकुलेट करनी है, और मीन कैलकुलेट करने के लिए डेफिनेटली हमें कुछ डेटा पॉइंट्स चाहिए, और डेटा पॉइंट्स जो हैं वो हमें टेबल में गिवन है। तो हमें मीन फाइंड करनी है, वो टेबल देख लेते हैं कि वो टेबल हमें क्या मिला। ये बेसिकली हमारा क्वेश्चन है कि कंप्यूट द मीन फॉर डेली कम्यूटिंग टाइम के लिए, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो टेबल देख लेते हैं। आइए टेबल में हमें क्या मिलता है। तो ये आपके पास टेबल जो है वो स्क्रीन पे शो हो गया होगा। इसमें आप देख रहे हैं कि पहली क्लास जो है वो 0 to 10 है, सेकंड क्लास जो है वो 10 से 20 है, थर्ड क्लास जो है वो 20 से 30 तक है, फिर 30 से 40 तक है, फिर 40 से 50 तक है, और रिस्पेक्टिवली इसकी जो यहाँ पे आपको क्लास फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो यहाँ पे मिल जाती हैं। 4 है, 9 है, 6 है, 4 है, 2 है, ये हमें उसकी फ्रीक्वेंसीज मिल जाती हैं। तो आइए अब इसके लिए मीन फाइंड कर लेते हैं। मीन फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, सम ऑफ एम एफ। एम है आपकी मीन, एफ है फ्रीक्वेंसी, तो हमारे पास ऑलरेडी है, लेकिन यहाँ पे मिड पॉइंट हमारे पास मिसिंग है। मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, क्लास के लोअर बाउंड्री और अपर बाउंड्री को ऐड करेंगे, यानी कि 0 + 10 डिवाइड बाय 2 दिस इज इक्वल टू 5, 10 + 20 दैट इज इक्वल्स टू 30 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 15, 30 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 50 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 25। इस तरह से हम सब की मीन फाइंड करेंगे। आ जाएं अगले टेबल में देखते हैं। ये आपके पास टेबल जो है नेक्स्ट मैंने खोल दिया है। अब मीन का फार्मूला अप्लाई करना बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल है। आपको सिर्फ दो चीजें चाहिए, आपको प्रोडक्ट चाहिए एम और एफ की, जबकि एम जो है वो आपकी मिड पॉइंट है और एफ जो है वो आपकी क्लास की फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे पहले आप लोग जो है वो क्लास की मिड पॉइंट फाइंड कर लें, यानी कि एम फाइंड कर लें। ये एम आप कैसे फाइंड करेंगे, ये बहुत ही आसान है। आप 0 + 10 करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। आपको पता है कि मिड पॉइंट का फार्मूला a + b डिवाइड बाय 2 है, a + b डिवाइड बाय 2। अगर आप a + b डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपको मीन मिल जाएगी। तो हम लोग हर क्लास के लिए मीन फाइंड कर लेंगे। 0 + 10 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 5, और 10 + 20 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 15, 20 + 30 that is equals to 50 divided by 2 that is equals to 25. Similarly 30 + 40 is equal to 70 divided by 2 that is equals to 35, and 40 + 50 that is equals to 90 divided by 2 that is equals to 45। तो ये सारी की सारी आपने मीन वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। अब अकॉर्डिंग टू द फार्मूला हमें m और f चाहिए, यानी कि m मिड पॉइंट, f फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस रो को आप मल्टीप्लाई करें, 5 × 4 दैट इज इक्वल्स टू 20। यस, 5 × 4 दैट इज इक्वल्स टू 20, 15 × 9 दैट इज इक्वल्स टू 135, 25 × 6 दैट इज इक्वल्स टू 150, 35 × 4 that is equals to 140, 45 × 2 that is equals to 90। तो ये हम लोगों ने इसकी प्रोडक्ट भी फाइंड कर ली। आई होप कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे हमें दो रिजल्ट्स और मिल जाते हैं। n जो है वो बेसिकली यहाँ पे 25 है, यानी कि अगर आप फ्रीक्वेंसी को सम करेंगे 9 + 4 that is equals to 13, 13 में आप 6 ऐड करेंगे, यू आर गोइंग टू ऐड 6 in 13 that is equals to 21, एंड 21 में 4 ऐड करेंगे तो दैट इज इक्वल टू, नो आई एम सॉरी, 13 एंड से 19, 19 एंड 23 + 2 दैट इज इक्वल टू 25। इस कॉलम को अगर आप सम करेंगे, यानी कि फ्रीक्वेंसीज का सम फाइंड करेंगे, यू विल गेट 25 एज अ टोटल। और इन द लास्ट वी नीड सम ऑफ एम एफ, यानी कि एम एफ का सम हमें चाहिए,
इसको अगर आप सम करेंगे सारे कॉलम को तो आपको सम ऑफ एम एफ जो है वो मिलेगा 35. नाउ पुट ऑल दीज वैल्यूज इन द फार्मूला दैट वी हैव एंड वी हैव सिंपली the average value, or we can say that we have the mean value for the data. It's so simple to calculate this mean value. So here we have the formula mu is equals to फार्मूला द म्यू इज इक्वल्स टू आपके पास आपको मिला है सिंपली mu is equals to sum of mf that is equals to 535 divided by 25 that is equals to 21.40 minutes. तो बहुत आसान हो गया, बड़े सिंपल तरीके से हम लोगों ने इस टेबल में से जो भी वैल्यूज थी वो हम लोगों ने सारी जो उठा के वो फार्मूला में हम लोगों ने पुट कर दी हैं और सम ऑफ एम एफ चाहिए था, सम ऑफ एम एफ 535 है, एन आपके पास 25 है और अब हम ये सारा कुछ उठा के इस फार्मूला में पुट करेंगे। एम एफ की जगह पे 535 आपने रखा, ये देखें यहाँ पे एम एफ की जगह 35 रखा और एन की जगह टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो था वो 25 था। तो आपने जब इसको सिंप्लीफाई किया, जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो आप लोगों के पास आया 21.40 मिनट्स। ये इसकी इंटरप्रिटेशन है। Thus, the employees of this company spend an average of 20.14 minutes a day commuting from home to work. जी 25 अनम्यूट कर लें, आप पूछ लें। अरे ये फ्रीक्वेंसी समझ में नहीं है सर, फ्रीक्वेंसी क्या 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 फ्रीक्वेंसी में समझ में नहीं आया, पूछें। सर इस टेबल में फ्रीक्वेंसी जो है ना 49642 ये समझ में नहीं आया सर, ये समझाएं कैसे निकाला। ये तो क्वेश्चन में मिली हुई है ना। आप जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं तो उसमें क्लासेस और फ्रीक्वेंसी होती है। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब आप बनाएंगे तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन में मिली हुई है हमें, यानी कि ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है। बेसिकली अगर आप इसका क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ये उनका डेटा इकट्ठा किया हुआ है। टेबल 3.8 जो है वो आपको 25 वर्कर का कम्यूटिंग टाइम बता रहा है कि वो यानी कि 0 से 10 मिनट तक कितने लोग हैं जो कम्युनिकेट करते हैं, 4 लोग हैं। 10 से 20 तक 9 लोग हैं जो कम्युनिकेशन करते हैं थ्रू मोबाइल या थ्रू ईमेल, इस तरह से। ये तो आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपने चैप्टर नंबर 2 जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, अगर आपने वो अच्छे से पढ़ा है तो मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन आपको आप पूछते ही ना, अगर आप चैप्टर नंबर 2 जो है वो थोड़ा सा पढ़ के आते हैं या आप देखते। तो ये बेसिकली आपको जब भी क्वेश्चन मिलेगा तो क्लासेस और फ्रीक्वेंसी आपको मिली हुई होगी। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या है ये डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन किस तरह से कर रहे हैं। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। जी 55 आप अनम्यूट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं क्या पूछ रहे हैं। ओके बेटा, यस 55 जल्दी से पूछ लें। सर ये सर दोनों फार्मूले तो सेम है, इनका आंसर भी सेम आ रहा है, तो फिर फर्क क्या है दोनों में? फर्क बेसिकली डिफरेंस कुछ भी नहीं है, दोनों फार्मूलाज बिल्कुल सेम है, लेकिन जस्ट एक नोटेशन है। जब आप फिजिकली किसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, अब तो हम बुक वाले एग्जांपल कर रहे हैं, अगर बुक म्यू लिख रहा है तो हम भी म्यू लिख रहे हैं, अगर बुक एक्स बार लिख रहा है तो हम भी एक्स बार लिख रहे हैं। लेकिन अगर आप फिजिकली काम करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप इन फ्यूचर कोई स्टैटिस्टिकल कोई सर्वे करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें अगर आप लोग डेटा बनाने हैं तो अगर आपने सर्वे में फॉर एग्जांपल आपने 10,000 लोगों का सर्वे आपको मिला है, तो अगर आप 10,000 लोगों के लिए मीन फाइंड करेंगे तो ऑब्वियसली आप फिर पॉपुलेशन के लिए कर रहे हैं तो एक सैंपल है, आप म्यू यूज करेंगे ताकि देखने वाला समझ जाए कि इन्होंने जितने भी डेटा पॉइंट्स थे वो सारे के सारे इंक्लूड किए हैं। लेकिन अगर आप म्यू यूज नहीं करेंगे, एक्स बार यूज करेंगे, तो जो जिसको स्टैटिस्टिक्स जिसने पढ़ी हुई है, जिसको समझ आती है, वो समझ जाएगा कि अगर इसने सर्वे में 10,000 लोगों का डेटा इकट्ठा किया है तो इसने मीन उसका सिर्फ 1,000 लोगों का निकाला है, तो उसमें से सैंपल लेके निकाला है। अदरवाइज ये दोनों तकरीबन सेम है, बल्कि सेम ही है, ये जस्ट नोटेशन है। आई होप कि आपको भी समझ में आ गया होगा। ओके सर। ओके जी 71 आप पूछ लें बेटा, क्या मसला है। सर फ्रीक्वेंसी तो सर क्वेश्चन में दी हुई है। हाँ। और मीन हमने निकाल लिया सर। एमएफ सर ये टेबल थोड़ा समझ में नहीं आया। एमएफ बेटा, एम जो है वो आपकी क्लासेस की मिड पॉइंट है ना। देखो 0 + 10 करो, जो टेबल आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, एम जो है वो बेसिकली फार्मूला आपका क्या है, m × f है।
m जो है इस क्लास का मिड पॉइंट है। 0 + 10 + 0 करो कितना आएगा, 10 / 2 करोगे तो वो क्या आएगा, 5 आएगा। m जो है आपकी क्लास की मिड पॉइंट है। 10 + 20 30, 30 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 15। ऊपर मैंने फार्मूला लिखा भी हुआ है यहाँ पे, a + b/2। सर मिड एम समझ में आ गया सर, ये प्रोडक्ट सर एम और एफ की, सर ये फार्मूला, ये लाइन कैसे बनी है सर? 20 है, 135 है, बेटा 150 है, 5 को 122 है। 4 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि एम एफ का मतलब क्या है, m × f। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 20। ठीक है सर समझ गया, मतलब ओ प्रोडक्ट करना है इनका जी आपस बिल्कुल प्रोडक्ट करना है। तो चलें अब में। आप लोग ठीक है, म्यूट समझ कर गया। लें जल्दी से और हम आगे बढ़। जी 41 आप भी पूछ लें जल्दी से। ये सर मल्टीप्लाई क्यों हो रहे हैं? क्या m और f मल्टीप्लाई क्यों हो रहे हैं? जी सर। बेटा ये तो हमारा मीन का फार्मूला है कि जब हम ग्रुप डेटा में से मीन फाइंड करेंगे तो इसी पैटर्न पे फाइंड करेंगे। फार्मूला आपने नहीं देखा, ये वाला जो अभी टेबल शुरू शो हो रहा है इसको देखो, इसमें फार्मूला क्या लिखा है, सम ऑफ mf / n। तो ये तो आपका ग्रुप डेटा के लिए जब आप मीन फाइंड करते हैं तो उसका फार्मूला है। तो फार्मूला में जो रिजल्ट्स चाहिए फाइंड करने के लिए तो हम लोग ये कर रहे हैं। ठीक है बेटा, आई होप कि आपको समझ में आ गया। ओके सर। ओके बेटा, चलें अब आगे बढ़ते हैं। तो मीन हम लोगों ने एक क्वेश्चन की फाइंड कर ली। अब एक और क्वेश्चन है, इसकी मीन फाइंड करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या है। अब जिनको ये चीज़ थोड़ी सी अभी भी कंफ्यूजन है तो वो ये वाला एग्जाम्पल देख लें। ये वाला एग्जाम्पल मैं जल्दी से इसको सॉल्व कर देता हूँ आप लोगों के लिए। तो ये आपके पास टेबल शो हो गया है। एक और क्वेश्चन है, इसमें हम लोगों ने मीन फाइंड करनी है, जिसमें आपको मिल जाते हैं कि जी नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं। ये डेटा पॉइंट्स जो हैं ये देखें, ये फ्रीक्वेंसी आपको मिली हुई है। थ्योरी में इसकी यहाँ पे रीड आउट नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा, क्योंकि हम न्यूमेरिकल एग्जांपल्स पे फोकस कर रहे हैं। और थ्योरी आप लोगों के पास स्लाइडें ऑलरेडी हैं तो वहाँ से आप इनकी पढ़ लें। और यहाँ पे आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स मिल जाते हैं। ये किसी कंपनी के नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं और ये नंबर ऑफ डेज हैं। बेसिकली ये आपकी फ्रीक्वेंसी है और ये आपकी क्लासेस हैं। अब हमने एवरेज फाइंड करनी है, यहाँ पे मीन वैल्यू फाइंड करनी है। तो मीन वैल्यू के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्लास की मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे। जैसे ही आपके पास सेकंड टेबल शो हो रहा है, देखें इसमें हम लोगों ने सिंपली क्या किया है, फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी हमें मिली हुई है और क्लास की मिड पॉइंट हम लोग जो है वो फाइंड कर रहे हैं। ये आपकी मिड पॉइंट्स हैं। मिड पॉइंट यानी कि 10 + 12 दैट इज इक्वल्स टू 22 / 2 दैट इज इक्वल्स टू 11। आई होप कि अब आपको आइडिया हो गया होगा, मिड पॉइंट आपको क्लियर हो गई कि किस तरह से फाइंड करते हैं। लास्ट में इन दोनों रिजल्ट्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इन दोनों रिजल्ट्स को मल्टीप्लाई करेंगे आपको सम मिलेगा 832 और n जो है वो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको 50 मिल जाएगा। तो 50 मिल जाएगा। फार्मूला में अगर आप पुट करेंगे तो आपको यहाँ पर देखें, यहाँ पे x बार यूज किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये सैंपल डेटा के लिए मीन फाइंड की है। जो लास्ट वाला क्वेश्चन था वो पॉपुलेशन के लिए था। तो बस सिर्फ यही है, इसमें टोटल करेंगे डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएंगे 16.64 ऑर्डर्स। तो ये आपकी एवरेज वैल्यू है। आई होप कि आप लोगों को ये मीन फाइंड करना समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों के लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं, जल्दी से आप लोग जो है वो इसके लिए मुझे मीन फाइंड करके देंगे। ये टेबल आपके सामने शो हो गया है। अगर आप देखें तो ये टेबल आपके सामने शो है। अब आप लोगों के पास नियर अबाउट 5 मिनट्स हैं और आप जल्दी से इसकी जो एवरेज वैल्यू है वो फाइंड करेंगे पेज के ऊपर और उसकी स्क्रीनशॉट बनाएंगे और जल्दी से उसको टीम में भेज देंगे। अब आपके पास तकरीबन मैं आपको चले 5 मिनट का टाइम दे देता हूँ और आपके चैट्स को मॉनिटर कर रहा हूँ, आपके आंसर्स के लिए वेट कर रहा हूँ कि आप मीन फाइंड कर लेते हैं या नहीं। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इनफ टाइम, आप लोगों को काफ़ी टाइम मैंने दे दिया। आप लोगों के काफ़ी सारों के रिजल्ट्स जो हैं वो मुझे मिल रहे हैं और रिजल्ट्स तकरीबन ठीक हैं। इसका मतलब है ये टॉपिक जो है वो आपको समझ में आ गया। 21.4 बहुत अच्छी कोशिश आप लोगों ने की और आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक जो है वो समझ में आ गया है। तो ये आंसर, ये बेसिकली वही क्वेश्चन है जो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था। ये सेम है फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। ये वही क्वेश्चन के डेटा पॉइंट्स मैंने आपको दे दिए थे, दैट इज 21.40। जिनका रिजल्ट 24.10 है ना, सॉरी 21.40 है, वो बिल्कुल ठीक है। जिनका रिजल्ट सही नहीं था वो दोबारा से इसको जो है वो रिव्यू कर लें ताकि उनकी जो गलतियां हैं वो सही हो जाएं।
तो यहाँ से आप दोबारा से वेरीफाई कर सकते हैं अपने रिजल्ट। जब आपके पास ये क्लास ख़त्म हो जाएगी उसके बाद आप इसको दोबारा से वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो काइंडली इस लेक्चर को अच्छे से देखिएगा, ज़रूर इन चीज़ों को स्टडी कीजिएगा, क्योंकि अगले लेक्चर में जो भी होगा वो इसी लेक्चर में से चीज़ें हम लोग यूटिलाइज करके आगे जाएंगे। तो चलें अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे पास अब अगला टॉपिक जो है वो क्या है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इस आज के लेक्चर में, जो आज के लेक्चर में हम जहाँ पे वाइंड अप करेंगे, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ग्रुप डेटा। तो जो अब जो डिस्कशन होगी वो हमारी होगी वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पे। तो कंफर्म कर दें कि आपको जो स्क्रीन है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की स्लाइड जो है वो शो हो रही है, वॉइस भी क्लियर है, तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। ओके, तो आ जाएं अब वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमें डेफिनेशन मिल जाती है वेरिएंस की। वेरिएंस एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन the basic formula for the variance and the standard deviation for group data. Do remember that बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो फार्मूला वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का डिस्कस किया था, अगर आप लोगों को याद हो तो वो फार्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया था अनग्रुप डेटा के लिए। लेकिन अब ये जो फार्मूला है वो हमारा किसके लिए है? फॉर ग्रुप डेटा के लिए है। बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं ड्यूरिंग एग्जाम कि वो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। तो अगर डेटा ग्रुप्ड है तो ग्रुप के लिए अलग फार्मूला यूज होता है, और अगर अनग्रुप डेटा है तो उसके लिए जो फार्मूला है वो अलग यूज होता है। तो आप लोगों ने हमेशा ख्याल करना होता है कि आप लोग कौन से डेटा पॉइंट्स पे वर्कआउट कर रहे हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रुप डेटा के लिए। ग्रुप डेटा के लिए फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहाँ पे आपको दो फार्मूलाज मिल जाएंगे, एक फार्मूला ये है और एक फार्मूला जिसे हम शॉर्टकट फार्मूला भी कहते हैं। मैं दोनों फार्मूलाज आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक फार्मूला पे एग्जाम्पल आप लोगों को यहाँ समझाऊंगा और एक फार्मूला में आपके लिए छोड़ दूंगा एज अ होमवर्क कि आप उस पर घर पे प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। यहाँ पे जो ये वाला फार्मूला आपको पता है, जो वेरिएंस है वो हमारी किसके होती है, आपको किससे शो करते हैं? सिग्मा स्क्वायर से। ये हम लोग लास्ट जब हम लोगों ने अनग्रुप डेटा के लिए डिस्कस किया तो जो थ्योरी इसकी सारी हम लोग वहां पे डिस्कस कर चुके हैं। अब जस्ट इसके कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ग्रुप डेटा में, क्योंकि इसकी थ्योरी हम लोगों ने अनग्रुप डेटा में सारा कुछ इसका डिस्कशन कर लिया था। तो जो फार्मूला है आपका वेरिएंस का वो है सम एफ। ये जो एफ है ये आपकी क्या है? बेसिकली यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास है। एम क्या है? एम माइनस म्यू। एम आपका मिड पॉइंट है और माइनस म्यू क्या है? म्यू आपको पता है कि एवरेज वैल्यू है। इसका स्क्वायर करेंगे, डिवाइड करेंगे टोटल एन से। ये फार्मूला जो है आप काइंडली जल्दी से अपने रजिस्टर पे नोट कर लें और इनकी चीजें भी नोट कर लें कि एफ यहाँ पे क्या है? एफ जो है वो आपकी फ्रीक्वेंसी है, एम जो है वो क्लास का मिड पॉइंट है, म्यू जो है वो एवरेज वैल्यू है, जो हम लोग समीशन ऑफ एम एफ ओवर एन वाले फार्मूला से फाइंड करते हैं। अगर आप पॉपुलेशन के लिए कर रहे हैं तो ये वाला फार्मूला, और अगर आप सैंपल डेटा के लिए चीजें फाइंड कर रहे हैं तो ये वाला फार्मूला। यानी कि ये दो हैं यहाँ पे। वेरिएंस पॉपुलेशन के लिए करेंगे तो सिग्मा स्क्वायर और सैंपल के लिए करेंगे तो एस स्क्वायर। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास। एम आपकी मिड पॉइंट है क्लास की। फार्मूला शायद आपने नोट कर लिया होगा, एफ समीशन ऑफ एफ m माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन n माइनस वन। इन दोनों फार्मूला में यहाँ पे देखें कैपिटल N है और यहाँ पर क्या है? n माइनस वन है। जो राइट साइड है वो सैंपल डेटा पॉइंट्स के लिए है और जो लेफ्ट हैंड साइड है यानी कि सिग्मा स्क्वायर जो है वो आपका पॉपुलेशन के लिए है। तो ये इन दोनों फार्मूलाज में थोड़ा सा फर्क है। तो अब हम इस पे देखेंगे एग्जाम्पल, लेकिन यहाँ पे एक फार्मूला और भी मिल जाएगा। ये जो फार्मूला आपके सामने स्क्रीन पे शो हुआ है, दूसरा नंबर, इस फार्मूला को मैं कहता हूं कि ये फार्मूला नंबर 2 है। ये फार्मूला नंबर आपका 2 है, जिसे हम शॉर्टकट फार्मूला भी कहते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप दोनों फार्मूलाज पे तैयारी कीजिएगा। शॉर्टकट जो है वो कभी कभी आपको थोड़ा सा मुश्किल लग जाता है रेदर देन दैट फार्मूला। तो वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए अगर हमारे पास फार्मूला, ये सेकंड फार्मूला है, दोनों फार्मूलों का रिजल्ट सेम आएगा। आप जो मर्जी चाहे यूज कर लें, कोई मसला नहीं। यहाँ पे आपको मिल जाता है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ एम स्क्वायर एफ। यानी कि पहले आप एम को स्क्वायर करेंगे, एम क्या है? मिड पॉइंट है, एफ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस सम ऑफ एम एफ यानी कि एम एफ के स्क्वायर को डिवाइड करेंगे एन के साथ अपॉन एन। ये आपको एक फार्मूला मिल जाता है। और दूसरा फार्मूला जो है एस स्क्वायर समीशन ऑफ एम स्क्वायर एफ माइनस समीशन ऑफ एम एफ ओवर एन।
अपॉन n-1। इन दोनों फार्मूलाज में बिल्कुल थोड़ा सा फर्क है। ये दोनों फार्मूला, ये वाला फार्मूला नंबर 2 जो है वो काइंडली जल्दी से अपने रजिस्टर पे नोट कर लें, तो मैं आपको इनकी यूटिलाइजेशन समझाऊं कि हम इसको यूज कैसे करेंगे। नोट करने के बाद लेट मी नो कि आप लोगों ने नोट कर लिया है। चलें जी, फार्मूला आपने नोट कर लिया। देखिए स्टैटिस्टिक्स बहुत आसान है, सिर्फ अगर आप फार्मूलाज को याद कर लें, फार्मूलाज को लिख लें किसी टेबल पे, लिखने के बाद जितने भी फार्मूला अब तक हम लोगों ने डिस्कस किए हैं वो किसी एक पेज पे सारे फार्मूला नोट कर लें। नोट करने के बाद उनका सिर्फ टेक्निकल स्टफ देख लें कि उनको यूज किस तरह से करना है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, जस्ट फार्मूला जिसको याद है वो किसी भी डेटा में से कुछ भी फाइंड कर सकता है। तो चलें अब ये जल्दी से ये फार्मूला यूज करना सीख लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास यहाँ पे खत्म करेंगे, क्योंकि ये वाला जो सेक्शन है ये कल वाले लेक्चर में दोबारा से यूज होगा। तो आज मैं सिर्फ यहाँ तक ये पढ़ाने के बाद हम लोग वाइंड अप करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में जब आप लोग आएंगे तो ये दोनों टॉपिक्स को अच्छी तरह से कवर करके आएंगे। वेरिएंस और मीन को आप घर पे खुद से प्रैक्टिस करके, बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज में हैं, जितने आप लोग कर सकते हैं उन सबको कीजिएगा, ताकि आप लोगों को इन दोनों का आइडिया क्लियर हो जाए। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में ये चीज़ें यूज होंगी, तो ताकि हम आसानी से आगे बढ़ सकें। तो शॉर्टकट फार्मूला में अगर आपके पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है और आपने उसमें से, और यानी कि अगर आपको याद है अनग्रुप डेटा में हमारे पास जो था वेरिएंस जो है वो सिग्मा स्क्वायर होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो उसका स्क्वायर रूट होता है। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सिग्मा का सिंपल आप स्क्वायर रूट खत्म करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगी, और सैंपल के लिए एस का स्क्वायर खत्म करेंगे तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगी। यानी कि वेरिएंस का स्क्वायर रूट आप सॉल्व करेंगे तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाती है। अब आ जाए एक एग्जांपल कर लेते हैं। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में डिफरेंस ये है कि जो वेरिएंस है वो भी सेम डिस्पर्शन है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी सेम डिस्पर्शन ही है, लेकिन वेरिएंस में आपके पास जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत बड़े आते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली वेरिएंस का स्क्वायर रूट ही है, यानी कि इट्स अ बेटर रिजल्ट टू वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ बेटर रिजल्ट टू वेरिएंस, अदरवाइज दोनों सेम है। सिर्फ हम लोग पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेते हैं ताकि हमें थोड़े जो रिजल्ट हैं वो ज्यादा मिच्योर मिल जाते हैं, इसके अलावा इसमें दोनों में कोई फर्क नहीं है। चलें जी, एग्जांपल नंबर 3.16 में आपको एक टेबल मिल जाता है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन देखें क्या है। अब हमने यहाँ पे कैलकुलेट द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। अब फार्मूला जो आपने नोट किया है, अब उस फार्मूला को यूज करने का टाइम है, तो आइए देखते हैं कि ये फार्मूला किस तरह से यूज होगा। सबसे पहले टेबल एग्जाम्पल 3.6 में आप लोगों को यहाँ पे क्लासेस मिल जाती हैं, नंबर ऑफ क्लासेस, और उसकी फ्रीक्वेंसी आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है, यानी कि ये आपका प्रॉब्लम जिस तरह से आपको है इस तरह से आपको गिवन होगा। और अब हम लोगों ने इसकी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है। तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूला में आपको एफ चाहिए होता है, यहाँ पे ऑलरेडी है। एम चाहिए होता है, यानी कि मिड पॉइंट ऑफ द क्लास। अभी अभी प्रीवियस एग्जाम्पल में सीख के आए हैं कि मिड पॉइंट किस तरह से करना है, वो यहाँ पे मिड पॉइंट आपको मिल जाता है। एम और एफ का सम चाहिए, वो हमने यहाँ पे सम कर लिया, ये आपके पास कॉलम है एम और एफ का सम। तो आपने एम और एफ को आपको समझ आ गया किस तरह से हो गया। अब यहाँ पे लास्ट कॉलम जो है वो चेंज है, यहाँ पे एम स्क्वायर एफ, इसका मतलब है पहले आप इस एम को स्क्वायर करेंगे, 5 5 द 25, इसको स्क्वायर करेंगे, यानी कि इसको स्क्वायर करने के बाद आप एफ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 25 मल्टीप्लाई बाय 20, 25 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज इक्वल्स टू 100, यानी कि इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन m का स्क्वायर करके फिर मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम के लिए, लास्ट कॉलम के लिए। तो ये भी है, बहुत आसान है, सिंपल हो गया कि आपने m को स्क्वायर करना है, f के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और लास्ट में सम ऑफ f जो है वो आपके पास 25 आया है, और mf का सम जो है वो 535 आया है, और m स्क्वायर f का जो सम है वो आपके पास 14.825 आया है। अब ये सारी वैल्यूज जो है वो आप उठा के फार्मूला में पुट करेंगे। जब हम ये सारी वैल्यूज जो है वो फार्मूला में पुट करेंगे तो हमें सिंपल सा जो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें मिल जाएगी। तो ये देखें ये फार्मूला, इसमें हम लोग ये सारी वैल्यूज उठा के सब्स्टिट्यूट करेंगे।
एम स्क्वायर एफ की जगह पे 14,825 माइनस फार्मूला की सेम, एफ एम स्क्वायर पे 535 स्क्वायर अपान 25, एन की जगह 25 रखेंगे तो आपको मिल जाएगा 130.5.4 और ये है इसकी वेरिएंस। और अगर इसका स्क्वायर रूट आप लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो दैट इज 11.62 मिनट्स। तो ये आपकी आ गई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डेली कम्यूटिंग टाइम्स फॉर दीज एम्प्लॉय 11.62। तो ये इसकी इंटरप्रिटेशन आ गई। तो ये था आप लोगों का वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये एक एग्जांपल और है 3.7 में। अब इसको आप लोग खुद देखिएगा, ये सॉल्व हुआ है लेकिन इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब आ जाएं कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो आपको आज के लेक्चर में जो कन्फ्यूजन है या जो चीज़ें डिस्कस करना चाहते हैं हम लोग वो डिस्कस करते हैं। अब आ जाएं क्वेश्चन आंसर की तरफ।